हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे केस फ्लो स्टेटमेंट आपका हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था आपके आईसीएम मॉड्यूल बैच को। ठीक है, ये आपका आईसीएम मॉड्यूल बैच है जहाँ पे हम प्लेलिस्ट बना रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इन सब चीज़ों को, सारे वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। प्लेलिस्ट में ऐड करने से ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है तो वो ज़्यादा फाइंड आउट उसे करना ना पड़े, प्लेलिस्ट में जाएंगे डायरेक्ट पर्टिकुलर जो है इलस्ट्रेशन या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना रखिए और प्लेलिस्ट के लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 और 2 को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 और 2 को आप देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस हो चुका था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, लेकिन स्टार्ट करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर जी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिएगा। मोटिवेशन हमें आप देंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करके तो हम आपको मोटिवेशन देंगे वीडियो अपलोड करके। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सर जी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कह रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने के लिए कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ पूछा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता देंगे। कहते हैं कि इसके लिए कुछ केस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, केस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है मतलब कि डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है। डायरेक्ट मेथड है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग आपको करनी पड़ती है नेट प्रॉफिट से, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। लेकिन ये तो डायरेक्ट मेथड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, केस सेल। सर केस सेल आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, केस सेल सेल करते हैं मतलब कि पैसा आ रहा है, मतलब कि इसे ऐड करेंगे। इसे क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे। अब क्या बात समझ में आ रही है? केस सेल 1,40,000 ऐड हो जाएगा। इसके बाद कहता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि डेटर्स। डेटर्स क्या आपके असेट, मतलब कि डेटर क्या आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? आंसर इज यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, डेली उसके साथ ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनसे जो केस रिसीव होता है, हम केस देते हैं, वो सारी चीज़ें। डेटर से हमें केस रिसीव होता है, कहता है 1,75,000 ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा। इसके बाद ट्रेड कमीशन। ट्रेड कमीशन आपके पास में है। ट्रेड कमीशन क्या आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है? आंसर इज आपके पास में यस। ठीक है, अगर ट्रेड रिसीवेबल आपके पास में, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो ट्रेड कमीशन, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी करनी पड़ती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ट्रेड कमीशन भी आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और देखिए ज़रा, केस अकाउंट में आपको डेबिट साइड गिवन है। डेबिट साइड गिवन है, इसका मतलब ये आपको रिसीव हो रहा है और केस रिसीव होता है तो ऐड करेंगे। केस मिल रहा है तो ऐड करेंगे, जा रहा है तो लेस करेंगे। तो केस अकाउंट में बड़ा ही सिंपल होता है। डेबिट साइड जो भी है वो आपको रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट है आपकी, और ये आपकी पेमेंट है। ठीक है, केस अकाउंट तो आप ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ के आते हैं। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करना, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया, ये नहीं आएगा सर। ओके, इसके बाद आगे बताइए लोन फ्रॉम बैंक। लोन लोन वगैरह तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना, हमने क्वेश्चन ने कहा सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बताइए, तो ये हमारे पास में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सर डिविडेंड वगैरह किस पे होता है? सर सिक्योरिटीज़ पे, डिबेंचर्स हो, सॉरी, आपके पास में इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, उस पर डिविडेंड पे होता है। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मतलब कि ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे नहीं आएगा। ठीक है जी, ये भी कैंसिल कर दिया। ओके, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, तो 3 चीज़ें ही सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगी। आगे बात करते हैं सर, पेमेंट साइड आ जाते हैं। कहता है केस परचेज़ किया, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और परचेज़ किया मतलब कि केस गया होगा तो इसे लेस करेंगे और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद ट्रेड पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन ट्रेड पेएबल है, इसका मतलब होता है कि हम पे कर रहे हैं। ठीक है, पे कर रहे हैं, कैश कम होगा, माइनस करेंगे। इसके बाद ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है आपके पास में। ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट आएगा। और सेलिंग एक्सपेंस है, माइनस होगा क्योंकि पेमेंट हुआ होगा।
अच्छा, इनकम टैक्स भी ऑलवेज ध्यान रखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप जो है लास्ट में एक इनकम टैक्स हेडिंग देके स्पेसिफिकली आप इसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम लास्ट में एक अच्छे से हेडिंग देके इनकम टैक्स वगैरह ऐसा हेडिंग देके फिर उसे दिखाएंगे लेस करके, क्योंकि पेमेंट हुआ है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑलवेज आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली उसने कहा है कि इनकम टैक्स पेमेंट किया है हमने किसी असेट की प्रॉफिट पे, तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा तो वो ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ये नहीं आएगा। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह फाइनेंसिंग नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा भाई, लोन जब नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। अच्छा, बैलेंस सीडी आपको दे रखा है। अब बैलेंस बीडी कैश का और सीडी इनका क्या रोल है, सिंपल सा रोल है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ये जो ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए स्टेटमेंट में, उसके बाद ओपनिंग उसमें ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए सारी चीज़ें मैंने कह दी है कि सर जो 3 चीज़ें रिसीव हुई है उसे ऐड कर देंगे, ये ऐड कर दिया आपने, ठीक है। आपका आंसर आएगा 3,65,000, ठीक है। 3,65,000 आपके पास में आंसर आएगा। इसके बाद पेमेंट में मैंने कितनी चीज़ें कही सर, 1 2 3 4 चीज़ें आपके पास में पेमेंट में आएगी, ये देख लीजिए। आपके पास में 1 2 3 और 4 चीज़ें आप पेमेंट में लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे, ठीक है। पेमेंट है तो माइनस होगा आपके पास में, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें से ये चीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास में 17,000 आंसर आएगा। 17,000 आपके पास में आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या रोल है सर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का रोल होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पूरा बनाते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे का पूरा जब बनाते हैं, पूरे का पूरा मतलब कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपने लिख लिया, ठीक है, उसका कुछ अमाउंट आया होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है, इसका भी कुछ अमाउंट आएगा। इन सब का टोटल आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, टोटल लिख लेंगे। इसमें हम करते हैं ऐड, क्या करते हैं सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। कैश ओपनिंग बैलेंस अगर आप ऐड कर दें तो जो भी आंसर आया, जो भी आंसर आपके पास में आया, ये कंपलसरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आना चाहिए। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे तो पूछा नहीं है सर जी, पूछा नहीं है कि आप पूरे का पूरा स्टेटमेंट बनाइए, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ओपनिंग एक्टिविटी इसके लिए यहाँ पे कोई इसका रोल नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन है जहाँ पे इस तरीके का काम आपको करना होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि सर जी अगर पूरा स्टेटमेंट आप बना रहे होते तो लास्ट में ये ओपनिंग को ऐड करना था 1 लाख, अगर ऐड करते तो आपका आंसर 1,04,000 ही आता, ठीक है। ये आपके पास में ऐसे क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूरा स्टेटमेंट पूछा है। तो लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगा कि ये कंसेप्ट क्या है। ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग का आंसर आना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ये इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच है जहाँ पे हम कंसेप्ट नहीं पढ़ाते, हम मान के चलते कि आप ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंसेप्ट को हम रिवाइज करवा देते हैं।